हाँ जी, आज हम हीलियोस कोचिंग की तरफ से आपके लिए एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ मंथली बेसिस। और इसमें हम जो सबसे पहला मंथ आपके पास स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द मंथ ऑफ दिसंबर। हम दिसंबर मंथ को सबसे पहले शुरू करेंगे और पहली जो कैटेगरी हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ द नेशनल करंट अफेयर्स। पहले हम नेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो करंट अफेयर है दैट इज़ पीएम हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने 77 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू जो है वो लॉर्ड श्री राम का अनवेल किया है। अब ये कहाँ अनवेल किया है? तो इसका आंसर जो है दैट इज़ इन गोवा। गोवा में इसे अनवेल किया है। तो अयोध्या याद मत रखना, ऑल दो टेम्पल जो है वो अयोध्या के साथ रिलेटेड है, बट अयोध्या यहाँ पे आपके पास जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना। और साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ही हैज़ ऑल्सो रिलीज्ड अ कोमेमोरेटिव, इन्होंने एक कोमेमोरेटिव basically stamp, he has also released a commemorative postage stamp and a coin on this occasion। इसको भी साथ में जो है वो आपका रिलीज किया है। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो करंट रहेगा नेक्स्ट विल बी अबाउट व्हाट इज, क्या बोलता है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द न्यू रूल नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ऑन नवंबर 29 2025। तो क्या चीज़ नहीं है जिसको इन्होंने अनाउंस किया है? तो ये रूल है आपका टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2005। अब ये बेसिकली रूल पता है क्या है? ये एक ऐसा रूल है जिसके अंदर जितनी भी आपकी मैसेजिंग ऐप्स होंगी, जो भी आपकी मैसेजिंग ऐप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, अरताई है, ये कॉन्टिन्यूसली कनेक्टेड रहेंगी यूज़र्स के एक्टिव सिम कार्ड के साथ। नहीं तो पहले पता है क्या होता था, कोई भी पर्सन जो है वो कार्ड सिम कार्ड डाले बिना उसके साथ एक बार फ़ोन में सिम कार्ड डालेगा, सिम कार्ड डाल के व्हाट्सएप से कोड लेगा और उसके बाद उसे चलाएगा, फिर सिम कहीं भी रख देगा। बट अब ये चीज़ कैंसिल कर दी गई है और एक नई चीज़ इसके अंदर बेसिकली क्या आई है दैट इज़, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे हम मिसयूज़ जो है वो इंडियन मोबाइल नंबर्स का जो है वो होना आपके पास कम हो जाएगा और हाईजैकिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 का पार्ट है और साइबर सेफ इंडिया की पॉलिसी के अंदर इसको जो है वो इंक्लूड किया गया है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम आगे की तरफ को मूव करते हैं। इसके नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है दैट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ अबाउट हाउ मैनी underground reservoirs with the total capacity of 9 million liters are mentioned in the water management infrastructure of IGI airport। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे एक वर्ड आता है वाटर पॉजिटिव। वाटर पॉजिटिव का बेसिकली मतलब है कि कोई एक एयरपोर्ट जो रिटर्न्स मोर फ्रेश वाटर टू नेचर देन इट यूजेस, जितना भी आपके पास जो वाटर को यूज़ कर रहा है उससे ज़्यादा ट्रीट करके उसको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो हमारा जो आईजीआई का एयरपोर्ट है इट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट, इट इज़ द फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट जो है वो बन गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो याद रखना है। एंड दिस अचीवमेंट इज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स डायल दैट इज नेट ज़ीरो एयरपोर्ट। नेट ज़ीरो एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी नुकसान या कोई भी चीज़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में किसी भी एयरपोर्ट पे कोई नुकसान नहीं करना है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ हाउ लॉन्ग हैज़ गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द ड्यूरेशन ऑफ पीएम स्वनिधि। अब ये जो स्वनिधि आपके पास जो स्कीम थी, दिस स्कीम ये आपकी 2020 में इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था और ये स्कीम जो थी दैट वाज बेसिकली द स्कीम फॉर एमएसएमईज, फॉर सपोर्टिंग योर एमएसएमईज। इनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम इंट्रोड्यूस जो है वो की गई थी। और इसका जो ड्यूरेशन है वो अब गवर्नमेंट ने 2020 तक उसको क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो पीएम स्वनिधि स्कीम जो है उसका ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है जी। तो इसके अंदर बेसिकली है क्या, अब इन्होंने एक साथ में इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ बोली है, ध्यान से इस चीज़ को हम समझेंगे। क्या बोलता है, द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड, क्या बोल रहा है ये जो द गवर्नमेंट, इसको ध्यान से हम समझेंगे। द गवर्नमेंट has extended the PM Swanidhi scheme until 2030 and launched initiatives to promote digital payments such as RuPay, Bheem, incentives and POS QR codes through PIDF to reach rural areas to integrate small business into the digital economy। तो जो छोटे मोटे हमारे बिजनेसेस होते हैं उनको रिलेट करने के लिए, हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है उससे रिलेट करने के लिए सिस्टम जो है उसको स्टार्ट
किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर आता है, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has announced it will compare countries performance, ये जो कंट्री की परफॉर्मेंस अगेंस्ट 26 इंटरनेशनल इंडिसेस। अब देखो इंडिसेस क्या होते हैं, जैसे हम बेसिकली बात करते हैं, हम कई बार सुनते हैं कि यार हमारी जो पासपोर्ट इंडेक्स, जैसे सपोज करो किसी ने हमें बोला कि हमारा जो पासपोर्ट इंडेक्स है वो बेसिकली क्या है, या हंगर इंडेक्स में हमारी पोजीशन क्या है। तो ये सारी इंडेक्सेस पूरी दुनिया के अलग अलग इंडिसेस जो है वो प्रिपेयर करते हैं। बट हम इंडिया ने अब क्या अनाउंस किया है कि हम अपनी परफॉर्मेंस जो है कंट्री की, वो दुनिया के जो 26 इंटरनेशनल इंडिसेस हैं उसके अगेंस्ट जो है वो अब चेक करेंगे, और हम किसी पे भी जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और इसकी अनाउंसमेंट करने वाले जो पर्सन है वो आंसर आप याद रखेंगे, दैट इज इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज हाउ मैनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज डिड डीआरडीओ हैंड ओवर टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ऑन December 2, 2005। तो कितनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज डीआरडीओ ने हैंड ओवर की हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ हैज हैंडेड ओवर 7 इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज, 7 इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इन्होंने बेसिकली हैंड ओवर कर दी हैं टू द इंडियन गवर्नमेंट। और ये बेसिकली इट इज द स्कीम अंडर आत्मनिर्भर भारत। हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का हमारा जो इनिशिएटिव है उसके अंदर इसको जो है वो आपके पास दिया गया है। सेल्फ रिलायंट इंडिया यही बोलता है कि अपने घर में टेक्नोलॉजीज को डेवलप करो और उसी के बेसिस के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट करो। और साथ ही साथ डीआरडीओ ने ये भी अनाउंस किया है, इट हैज अप्रूव्ड 12 न्यू प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक एरोस्पेस, नेवल एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एप्लीकेशंस। दिस मूव विल प्रोपेल इंडिया टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल एरियाज सच एज मैरीटाइम सर्वेलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, इसको हम याद रखेंगे, ये कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल ऑफ 2025। अब देखो ये जो बिल है ना, ये क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर बिल है। इट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल, इट इज नॉट अ पब्लिक मेंबर बिल। ये बेसिकली एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया। और ये बेसिकली पता क्या है कि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, वो हमेशा ऑलवेज ऑन कल्चर पे चलता है। ऑलवेज ऑन कल्चर मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो वो डिजिटल फटीग और वो सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है वो बहुत ख़राब हो रही है। तो उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने ये प्राइवेट मेंबर बिल जो है पास हुआ, जिसको हम राइट टू डिस्कनेक्ट बिल बोलते हैं। जिसके अंदर क्या बोला गया कि भाई एक बार आपका काम का टाइम खत्म हो गया तो कोई पर्सन दूसरे के ऊपर प्रेशर जो है वो नहीं डाल सकता। और सुप्रिया सूले एनसीपी की जो मेंबर हैं, उन्होंने इस बिल को जो है वो पास करवाया। 2019 में भी इसको ट्राई किया गया था पास करने का, बट तब ये फेल हो गया था, और अब इसको फिर से जो है वो पास करवाया गया। नेक्स्ट आपके पास, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड सुजलम भारत ऐप। तो आपकी एक ऐप है दैट इज कॉल्ड सुजलम भारत ऐप। सुजलम भारत ऐप जो है वो लॉन्च की गई है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको जो है वो लॉन्च किया है। तो ये हमारी जो ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम है ना, रूरल ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम, रूरल एरियाज में जो पानी की जो इनिशिएटिव, जिसके अगेंस्ट इसके लिए हमने जल जीवन मिशन भी जो है वो एक समय पे स्टार्ट किया था। और वाटर मैनेजमेंट करना, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन करना, ये सारे काम करवाने के लिए सुजलम भारत ऐप जो है ये बेसिकली इंट्रोड्यूस की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। अब इसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हम समझेंगे। इट वाज लॉन्च्ड बाय जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल। सबसे पहला जल शक्ति मिनिस्टर थे CR पाटिल जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया। कोलैबोरेशन किस किस के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इंफॉर्मेशन BISCGN, इसके कोलैबोरेशन में इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसके अंदर होगा क्या कि जितनी भी वाटर स्कीम है सबको सुजल विलेज आईडी प्रोवाइड की जाएगी। विलेज आईडी विल बी प्रोवाइडेड, जिसको सुजल विलेज आईडी जो है, जो एक रियल टाइम स्टेटस बताएगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कैसे हो रहा है, क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है। तो मतलब बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम जो है वो किसी पर्सन को जो है वो ना रहे, हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली चले, सारा प्रॉपर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, उसके लिए इस ऐप को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म से भी लिंक किया गया है। PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म से लिंक करने का बेसिकली मतलब क्या है कि इससे हमें ना जियोस्पैटियल मैपिंग, प्रॉपर मैपिंग प्रोवाइड होगी वाटर नेटवर्क्स की, पाइपलाइंस की, और उसमें फ्यूचर रिपेयर और प्लानिंग क्या करने की ज़रूरत है। तो इससे हमारी कंट्री के अंदर बेसिकली पानी की जो इच्छा है, प्रॉब्लम है हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर, वो कम होने के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच पोर्ट इन इंडिया फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक ग्रीन टग
इज बीइंग बिल्ट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक ग्रीन टग, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे पास जो वर्ड होता है ग्रीन टग, उसको बोलते क्या है। व्हाट इज ग्रीन टग? ग्रीन टग का जो है वो मीनिंग हमारे पास क्या होता है, मतलब हमारी जो एग्जिस्टिंग ग्रीन टग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग डीजल पावर्ड हमारी जो टग्स हैं, टग्स को अब मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट रुको। जो वो नहीं होती टग बोट्स होती हैं, आपने बोट्स के आसपास वो स्ट्रक्चर देखे होंगे, जैसे बोट्स के आसपास प्रोटेक्शन के लिए जो रस्सियाँ जैसी लगाई जाती हैं उनको हम टग बोलते हैं। तो वो फुली ग्रीन इलेक्ट्रिक टग बनाने का मतलब क्या है कि उसमें पहले वो डीजल पावर्ड आते थे, बट अब वो जो टग हैं वो कम्प्लीटली ग्रीन पावर्ड हैं। वो दीनदयाल पोर्ट कांडला में जो है उसको स्टार्ट किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, जिनके बारे में बात करते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ आर पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज, सर्वनंदा सोनोवाल जो थे, उन्होंने इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया, इसको लॉन्च किया। और इट इज़ बीइंग बिल्ड एट अत्रेया शिपयार्ड फॉर दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांदला इन कोलैबोरेशन विद इंडियन ग्लोबल पार्टनर्स। इसमें बेसिकली कोई एमिशन नहीं रहेगी, कोई इलेक्ट्रिसिटी, पहले डीजल इंजन थी वो ख़त्म हो गया, एडवांस नेविगेशन सिस्टम होंगे, हाई एफिशिएंसी होगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएंगी। तो ये आपने ध्यान से चीज़ को जो है वो समझना है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है दैट इज अबाउट विच इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड द कोल सेतु पॉलिसी। कोल सेतु पॉलिसी किस इंस्टीट्यूशन ने अप्रूव की है? तो इसका आंसर जो है दैट इज सीसीईए। सीसीईए इसका आंसर रहेगा। एंड द यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द पॉलिसी कॉल्ड कोल सेतु। अब कोल सेतु पॉलिसी बेसिकली पता क्या है, कोल एलोकेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो, उनको ना बेसिकली कोल चाहिए होता है, कोयला चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए, बट वो जो कोयला है ना वो कभी भी प्रॉपरली रेगुलर वे से नहीं मिल पाता। तो इन्होंने अब क्या सिस्टम लगाया है कि हम क्या करेंगे कि पूरे साल में टाइम को डिवाइड कर देंगे, जिसमें कोल सेतु विंडो खोल देंगे। उस विंडो के अंदर एक बार किसी पर्सन ने रजिस्टर कर दिया तो उसको लगातार स्टेबल सप्लाई जो है वो कोल की मिलती रहेगी टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड विल रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस। तो हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारे यहीं से ही ये सारा काम जो है वो प्रॉपरली जो है वो चलता रहेगा। और इसको ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि इट इज कंसिडर्ड एज अ मेजर रिफॉर्म टुवर्ड्स द कंट्रीज एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज हु रिलीज द कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प इन मेमोरी ऑफ एम्परर पेरुम बिदुगु मुथरियार सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लॉन्च करने वाले हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधा कृष्णन जी हैं। अब सीपी राधा कृष्णन जी ने इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है। रीजन क्या था कि जो मुथरियार डायनेस्टी थी ना, दैट रूल्ड, मुथरियार डायनेस्टी जो थी वो रूल कर रही थी फ्रॉम 7th to 9th सेंचुरी। और इन्होंने त्रिचुपली को, एक जिसको त्रिची हम आज की डेट में जानते हैं, उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस की फॉर्म में जो है वो डेवलप किया था। तो इस कारण से ये एक इंपॉर्टेंट हमारी पोस्टल स्टैंप जो है वो बेसिकली बन जाती है। तो ये अगेन आपकी कल्चरल प्रेजर्वेशन, और अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आर्ट एंड कल्चर के लिए क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर। तो इस चीज़ को आप दिमाग में जो है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट, ऑन विच नेशनल हाईवे हैज द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड हैज बीन डेवलप्ड। अब आपने रिसेंटली देखा होगा, एक कई जगह व्यूज में भी आता है कि NH 45 एक आपका नेशनल हाईवे है, दैट इज अ नेशनल हाईवे विच इज लोकेटेड भोपाल जबलपुर रोड के ऊपर। वहां पे ना एक रोड के ऊपर रेड 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 जो है वो वो लगाए गए थे। प्रोजेक्ट इनकॉर्पोरेट्स द फर्स्ट एवर यूज ऑफ टेबल टॉप रेड रोड मार्किंग्स, वाइल्ड लाइफ अंडर पासिस एंड सेफ्टी फेंसेस टू रिड्यूस एनिमल व्हीकल कोलिजन। एनिमल और व्हीकल का जो कोलिजन है उसको रोकने के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। और ये साथ में ग्रीन हाईवेज पॉलिसी 2025 के अंदर भी जो है वो इंक्लूड होता है। नेक्स्ट उसने आपके पास क्वेश्चन जो दिया है उसमें क्या बोलता है, ऑन विच ओकेजन वाज द परमवीर गैलरी इनॉग्रेटेड। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारा विक्ट्री डे मनाया जाता है। विक्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन December 16, 2025। विक्ट्री डे जो सेलिब्रेट करते हैं, इसमें हमारी प्रेसिडेंट जी जो है जी द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया परमवीर गैलरी, जिसमें जिन जिन लोगों को परमवीर अवार्ड्स मिले गए हैं उसमें 21 सोल्जर्स को उन्होंने इंक्लूड किया है। उनको उन गैलरी में, पहले वहाँ ब्रिटिश ऑफिसर्स का फोटोज लगे थे, अब इंडियन ऑफिसर्स के फोटो वहाँ पे जो है वो लगा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिफॉर्म द रूल्स ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम? नेशनल पेंशन सिस्टम के जो रिफॉर्म्स हैं उनको PFRDA, व्हाट इज PFRDA? द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने इसको अमेंड किया गया है NPS को, और इसमें क्या है कि जो प्राइवेट वर्कर्स हैं वो अब 80% दे कैन विड्रॉ 80%, 80% जो उसका पैसा है, उनकी जो सेविंग्स है उसको अब वो विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द पेंशन कॉर्पस। बट जो सरकारी पर्सन है उनके लिए अभी भी जो कॉर्पस है वो 60-40 की रेशियो पे जो है वो रहेगा। अभी भी 60% वो निकाल सकते हैं, 40% उनको जो है वो रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग भारत टैक्सी? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन भारत टैक्सी पता है क्या? इट इज एन ऑल्टरनेट टू ओला, उबर एंड ऑल अदर रैपिडो एंड ऑल अदर राइड हेलिंग सेक्टर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी हैं, और इसको जनवरी 2006 के 26 के अंदर इसको फुली ऑपरेशनल कर दिया गया है। और ये इंडिजीनियस ऐप है जिसमें जैसे हम बोलते हैं ना कि ये जीरो एमिशन मॉडल पे चलेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, और इसको शाहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ने जो है वो स्टार्ट किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड हैज स्टार्टेड इट। और इससे होगा क्या कि लिमिटेड प्राइस सर्जिंग रहेगी, पब्लिक सेफ्टी रहेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इंटीग्रेशन रहेगी। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको भी आप साथ दिमाग में जो है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन व्हाट ओकेजन वाज कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप ऑन अश्वगंधा इशूड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्वगंधा इशू के ऊपर कौन सा स्टैंप? तो इट वाज ड्यूरिंग द WHO ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन समिट। अब ये आपके पास दूसरा समिट हुआ था, इट वाज द सेकंड WHO ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन हेल्ड इन दिल्ली। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको मोदी जी ने जो है वो इसको लीड किया था। और यहाँ पे पोस्टेज स्टैंप ऑन अश्वगंधा के ऊपर एक पोस्टेज स्टैंप जो है उसको बेसिकली बनाया गया था। अब अश्वगंधा जो है दैट इज अ मेडिसिनल हर्ब इन आयुर्वेदा, जो स्ट्रेस लिविंग, इम्यूनिटी बूस्टिंग एंड ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स इसके जो है वो रहते हैं। तो ये चीज बेसिकली मोदी जी ने की थी। नेक्स्ट, अंडर विच एक्ट विल द ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी बी इस्टेब्लिश्ड? ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी जो है वो किसके अंदर इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो दैट विल बी इस्टेब्लिश्ड अंडर, इट विल बी इस्टेब्लिश्ड अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट ऑफ 2025। अब ये बेसिकली ना इकोनॉमिक सिक्योरिटी और मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए जो है वो बेसिकली किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। हमारी जो पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज की हमारी मिनिस्ट्री है उसने इस चीज़ को जो है वो बेसिकली किया है, इसको स्टार्ट किया। और ये बेसिकली पता है क्यों हुआ, क्यों है इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया कि जितने भी हमारे मेजर नॉन मेजर पोर्ट्स हैं ना वो सारे रिस्क बेस के ऊपर ना चले, और जितनी भी आपकी स्मगलिंग हो रही है, टेररिज्म हो रही है, साइबर थ्रेट्स हो रहा है, इन सारी चीज़ों को रोकने में ये जो सिक्योरिटी है वो बेसिकली क्या करेगी, काम करेगी। तो उसके लिए इस चीज़ को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट क्या बोलता है, फॉर व्हाट पर्पस हैज इंडियन रेलवेज इंप्लीमेंटेड एन AI बेस्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सिस्टम? किस पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है? टू प्रिवेंट कोलिजन्स बिटवीन ट्रेन्स एंड द वाइल्ड लाइफ। अब AI सिस्टम इनिशिएट किया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली इंट्रोड्यूस, इंडियन रेलवेज ने इंट्रोड्यूस किया है, जिससे हमारे जो वाइल्ड लाइफ एक्सीडेंट्स होते हैं रेल रूट्स के ऊपर, जो फॉरेस्ट और एलिफेंट कॉरिडोर से जाती है उसको रोकने के लिए, और इसके अंदर स्मार्ट कैमरा सेंसर्स टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज बेसिकली किया जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर whose approval did the VG Ramji bill 2025 receive the status of the law? अब ये देखो VG Ramji bill का फाइनल जो था दैट वाज बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने किया था इसको रिसीव, और ये मनरेगा को रिप्लेस कर रहा है और एक लॉ बन गया है। और बेसिकली इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे अब गारंटेड 125 डेज का वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट है जो 100 दिन ज़्यादा है जो पहले दिया जाता था। साथ के साथ ये टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, लॉन्ग टर्म एसेट देगा। बट फिर भी इसका बहुत अपोज भी किया जा रहा है कि ये चीज़ गलत है, नहीं होना चाहिए। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड दैट शुड बेसिकली बी डन इन इंडिया, होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इन इंडिया करंटली? जो बेबीज का बर्थ हॉस्पिटल्स में होता है वो कितना हो गया? तो दैट इज 89%, जिससे मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम हो गया। मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट का मतलब है जिन विमेन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग गिविंग द बर्थ, उनका जो है वो बहुत कम हो गई है। तो इस कारण से क्योंकि 89% डिलीवरीज जो है वो इंस्टीट्यूशनल होती हैं। इंस्टीट्यूशनल का मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर होती हैं, जिससे हमारा जो पता लगता है कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ स्कीम्स हैं, एक्सेस ऑफ वुमेन्स हेल्थ सर्विस है, वो सब चीज़ें जो है वो क्या कर गई हैं, इंक्रीज कर गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज इम्पोज्ड अ बैन ऑन न्यू माइनिंग लीजेस इन द अरावलीज। अब देखो, आपने बहुत रिसेंट करंट में इशू देखा होगा अरावली माउंटेन रेंज से रिलेटेड, कि उसको बेसिकली अरावली जो माउंटेन रेंज है वहाँ पे माइनिंग की ओपन लीजेस दे दी गई थी, बट ऐसा नहीं है, अब उसको वापस ले लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने उसको वापस ले लिया है। और टू स्ट्रेंथन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्पोज कंप्लीट बैन ऑन न्यू माइनिंग लीजेस। अब कोई भी माइनिंग की नई लीजेस जो है वो नहीं दी जाएंगी। और इसका बेसिकली एम क्या है? टू प्रोटेक्ट द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड इकोलॉजी ऑफ अरावलीज इन लॉन्ग टर्म डैमेज कॉज्ड बाय इलीगल एंड अनरेगुलेटेड माइनिंग। अरावलीज की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर अरावलीज नहीं बचे तो हमारी जो जितना भी वेदर फिनोमिना है नॉर्थ इंडिया का, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। तो इस कारण से इस चीज़ को आपने जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द राष्ट्र प्रेरणा स्थल। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को इनॉग्रेट किसने किया है? तो हमारे मोदी जी जो है उन्होंने हमारा जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है इसको इनॉग्रेट किया गया है। और इसको इनॉग्रेट किया गया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ योर अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसको इनॉग्रेट किया गया एंड इट वाज ऑन द 101st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। और साथ के साथ इसको बेसिकली हम लखनऊ में इसको जो है वो इनॉग्रेट किया गया। लखनऊ में इसको इनॉग्रेट है जो है वो किया गया। और इट इज़ एन अटेम्प्ट टू प्रिजर्व द वैल्यूज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, गुड गवर्नेंस एंड सेल्फलेस पब्लिक सर्विस, एज वेल एज टू कनेक्ट यूथ विद द आइडियल्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चीज़ के लिए इसको जो है वो बनाया गया है। तो ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट, आपके पास फॉर विच आर्ट फॉर्म इज सुदर्शन पटनायक फेमस। सुदर्शन पटनायक जी का नाम आता है सैंड आर्ट के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही इज रिलेटेड विद सैंड आर्ट। इनको हम सैंड आर्ट के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द पद्मश्री अवार्डीज। ये पद्मश्री अवार्डीज भी हैं। और इन्हें वर्ल्ड लार्जेस्ट सेंटा क्लॉज स्कल्पचर बनाया था सैंड में। एंड एप्पल्स ऑफ नीलदारी बीच इन पुरी इन उड़ीसा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम याद दिमाग में रखेंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर जो दिसंबर मंथ का आपके पास है, दैट इज वो है व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्टैंडर्ड फॉर इंसेंस स्टिक्स। इंसेंस स्टिक्स का मतलब होता है अगरबत्ती जो होती है, उसके लिए जो स्टैंडर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है दैट इज बेसिकली IS 19412/2025, जिससे उनकी जो, क्योंकि अगरबत्ती के साथ हमेशा रिलेट किया जाता है कि उसका जो धुआं है वो ठीक नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने और इसको नेशनल कंज्यूमर डे पे जो है वो अनाउंस किया गया। इट वाज अनाउंस्ड ऑन द नेशनल कंज्यूमर डे, याद रखेंगे। तो दिस स्टैंडर्ड एम्स टू इंश्योर दे आर अगरबत्ती जो है वो सेफ रहे, हेल्थ एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और यूनिफॉर्म उसकी क्या रहे, क्वालिटी रहे। तो इसलिए इसको इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हमको नेक्स्ट मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू जी।